नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, आज 4 जनवरी 2020 को जो एनटीपीसी का जो आज का एग्जाम हुआ है, जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है अभी थोड़ी देर पहले, तो उसके लिए हम ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं वो लेकर आए हैं। इसमें जो ऑफिशियल क्वेश्चंस हैं उनके साथ एनालिसिस देखने वाले हैं कि इसमें जो आज का जो पेपर हुआ है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं, क्वेश्चंस का लेवल है वो किस प्रकार सा है और कहाँ से क्वेश्चंस है वो पूछे जा रहे हैं। तो आप वीडियो में बने रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं एनटीपीसी उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से क्वेश्चंस है वो इनमें रिपीट भी हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस है वो आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो डिफेंस, आज का हमारा इस पेपर में पहला पूछा गया प्रश्न था कि 1857 की जो क्रांति अधिनियम आया था वो कब शुरू हुआ था, या फिर 1857 की जो क्रांति हुई थी वो शुरुआत कब हुई थी, कब शुरू हुई थी। तो 1857 की जो क्रांति है वो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। कहां पर शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी 10 मई 1857 से। बिल्कुल इसी टाइप का एक क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था कि 1857 की जो क्रांति है वो कब शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय तकनीकी दिवस कब मनाया जाता है। तो नेशनल जो टेक्नोलॉजी दिवस है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, वो है वो कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय तकनीकी दिवस है वो प्रतिवर्ष 11 मई के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 मई के दिन है वो राष्ट्रीय तकनीकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें कि पोखरण में किए गए परमाणु जो परीक्षण किए गए थे उनका नाम क्या था। तो पोखरण जैसलमेर में जो परमाणु परीक्षण किए गए थे भारत के, तो उनके नाम क्या थे? उसमें जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था तो उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, जो 1974 में हुआ था। और जो सेकंड हुआ था परमाणु परीक्षण वो हुआ था पोखरण शक्ति, सेकंड के नाम से हुआ था, वो हुआ था 11 मई 1998 को। और ये जो स्माइलिंग बुद्धा जो परमाणु परीक्षण हुआ था इसमें उसको फोड़ा नहीं गया था परमाणु को, और ये सक्सेसफुल हुआ था परमाणु शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि जो सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। और ये कहां पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। तो बांधों से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो पूछे जा रहे हैं, आप ये ध्यान रखेंगे। ज्यादातर क्वेश्चंस तो नर्मदा नदी है उससे रिलेटेड तो एक क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में पूछा ही जा रहा है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है इसमें गांधी सागर बांध है वो किस नदी पर स्थित है। तो गांधी सागर बांध है वो चंबल नदी पर स्थित है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के जो मंदसौर जिले है वहां पर ये चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है वो कौन सी है? तो वो कौन सी हो जाएगी? अटल सुरंग। कौन सी हो जाएगी? अटल सुरंग। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अटल सुरंग है उसकी लंबाई कितनी है। तो अटल सुरंग से रिलेटेड क्वेश्चंस था, तो अटल सुरंग से रिलेटेड या तो ये क्वेश्चन था कि सबसे लंबी राष्ट्रीय सुरंग है वो कौन सी है, या फिर अटल सुरंग है उसकी लंबाई कितनी है। तो अटल सुरंग की लंबाई है वो 9.02 किलोमीटर है। कितनी है? 9.02 किलोमीटर है ये अटल सुरंग की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इसमें हॉकी के जो अंतिम ओलंपिक मेडल प्राप्त हुआ था। तो भारत को जो हॉकी में जो अंतिम मॉडल ओलंपिक में जो मेडल पेपर है भारत को हॉकी में जो अंतिम ओलंपिक मेडल है वो कब प्राप्त हुआ था। तो वो हुआ था 29 जुलाई 1980 को। 29 जुलाई 1980 को भारत को हॉकी में अंतिम मेडल प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है। नेक्स्ट पूछा गया था कि इंडोनेशिया की राजधानी है वो कौन सी है। तो इंडोनेशिया की राजधानी है वो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे जकार्ता है इंडोनेशिया की राजधानी। और जो इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वो इंडोनेशियन रुपया है। क्या हो जाएगा? इंडोनेशियन रुपया। ये क्वेश्चन भी आगे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन था कि सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना जो है इससे रिलेटेड जो पिछले शिफ्ट हुए थे 28, 29, 30 उसमें भी क्वेश्चंस पूछे गए थे और इसमें भी पूछा गया है कि किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। तो सुकन्या समृद्धि योजना है ये भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी उन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि आरटीआई अधिनियम कब पारित हुआ था। तो राइट टू इंफॉर्मेशन का जो अधिनियम है, एक्ट है, वो कब पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था 12 जून 2005 को। कब पारित हुआ था? 12 जून 2005 को ये पारित हुआ था आरटीआई अधिनियम। और इसको जो लागू किया गया था वो 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इसमें पूछा गया था कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार किसे दिया गया है। तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार है वो किसे दिया गया है। तो ये दिया गया था 2020 में विराट कोहली को। और बल्कि आप याद रखेंगे 2019 में ये पुरस्कार है ये बेन स्टोक्स को दिया गया था।
अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि डीआरडीओ से रिलेटेड, डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है। तो डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है इसमें यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है। यूआरएल का फुल फॉर्म है, ये पहले की शिफ्ट में भी पूछा गया था और आज दोबारा से रिपीट हुआ है क्वेश्चंस। तो यूआरएल का जो फुल फॉर्म है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो साइमन कमीशन है वो भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन है वो भारत आया था सन 1928 में। कब आया था? 1928 में साइमन कमीशन है वो भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसमें लाफिंग गैस से, तो लाफिंग गैस कौन सी है। तो लाफिंग गैस है वो नाइट्रस ऑक्साइड है। N2O को, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो सांची का स्तूप है वो किसने बनवाया था। तो सांची का स्तूप है वो अशोक ने बनवाया था और ये कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। आप ये याद रखेंगे, सांची का स्तूप है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये बहुत सी जो विरासत से रिलेटेड, जो हमारी जो भौगोलिक विरासत जो बनी हुई है, विरासत धरोहर है, विरासत स्थल है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट इसमें दूध का पीएच मान कितना होता है। पहले के पेपरों में बहुत से पीएच मान भी पूछे गए थे, तो आज पूछा गया इसमें दूध का पीएच का मान। तो दूध का पीएच का मान है 6.4 होता है। कितना होता है? 6.4 होता है, वो दूध का पीएच का मान होता है। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट इसमें फीफा विश्व कप 2022 कहां आयोजित होगा। तो फीफा जो वर्ल्ड कप होगा 2022 में वो कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो ये आयोजित होगा कतर में। कहां पर आयोजित होगा? कतर में। ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 है, ये आयोजित होने वाला है। नेक्स्ट इसमें कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 में आयोजित होंगे वो कहां पर खेले जाएंगे। तो कॉमनवेल्थ गेम है 2022 में वो बर्मिंघम में आयोजित होंगे। कहां पर खेले जाएंगे? बर्मिंघम में आयोजित होंगे। नेक्स्ट इसमें जो अनुच्छेद 112, आर्टिकल 112 है वो किससे संबंधित है, ये हमें बताना है। तो आर्टिकल 112 है ये वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। ये क्वेश्चंस पूछा गया था। आर्टिकल से रिलेटेड एक से क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। हर पेपर, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन है वो आर्टिकल से रिलेटेड आ रहा है। तो अनुच्छेद 112 पूछा गया है, किससे संबंधित है? वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर बजट से रिलेटेड ये आर्टिकल है। नेक्स्ट इसमें संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था वो कब हुआ था। तो संविधान का जो पहला संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया था। तो संविधान का पहला संशोधन है वो 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में संविधान का पहला संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डोवर जल संधि है वो किस किस को जोड़ती है। तो डोवर जल संधि है वो किस किस को जोड़ती है ये हमें बताना। तो डोवर जल संधि है ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। किस किस को जोड़ती है? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है डोवर जल संधि। जल संधि से रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आप इसको रटकर जाना है कि जल संधि है वो हमको पूरी क्लियर करनी है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो जरूर पूछा जा रहा है। नेक्स्ट इसमें हेमिस नेशनल पार्क है वो कहां पर स्थित है। हेमिस नेशनल पार्क है वो कहां पर स्थित है। तो ये लद्दाख में स्थित है। लेह लद्दाख में ये स्थित है। तो लेह अलग हो गया, तो आजकल ये लद्दाख में स्थित है। कहां हो जाएगी? लद्दाख में स्थित है हेमिस नेशनल पार्क। ये आप याद रखेंगे। तो डे फ्रेंड्स, ये थे एनटीपीसी के जो 4 जनवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उससे रिलेटेड 24 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हमारे पास प्राप्त हुए हैं जो हमने आपके सामने एनालिसिस किए हैं। और भी क्वेश्चंस अगर हमको प्राप्त होते हैं तो हम आपको सामने वो बताएंगे, उनका एनालिसिस की किस प्रकार के क्वेश्चंस है वो पूछे जा रहे हैं। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। अगर चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।